भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो इस वक्त पार्टी अध्यक्ष का चेहरा ढूंढ रही है। 19 के बाद मोदी की ऐसी आंधी आई कि देश भर से कांग्रेस का जनाधार जीरो की ओर बढ़ता गया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का कार्यभार क्या संभाला। पार्टी 2 से 3 राज्यों में ही सिमट गई। लोकसभा चुनाव से लेकर राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को मिली बैक टू बैक हार ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया और आज नौबत ये आ गई है कि अब पार्टी को गैर गांधी चेहरा चाहिए और जिसको लेकर अब उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। 22 साल बाद आज जब चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने आ गए। दिग्विजय सिंह ने जहां खुद को इस रेस से बाहर बताया तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब मुकाबला खड़गे और शशि थरूर के बीच में होगा। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और इसके बाद 19 अक्टूबर तक पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जो कांग्रेस बीते 22 से 24 सालों से गांधी परिवार के साए में रही हो, जिस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के ही सदस्य का कब्जा रहा, आज वही कांग्रेस अब एक गैर गांधी चेहरे के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के इस हकीकत की भविष्यवाणी सालों पहले 22 साल पहले देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कर दी थी। हम उन्हीं पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं जो पेशे से वकील रहे, स्वतंत्रता संग्रामी रहे और एक राजनीतिज्ञ के रूप में भारतीय राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। देश के प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन रहे। नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता था। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी इनके लिए कहते थे कि ये कैसे देशभक्त है जो देश को राजनीति से भी सर्वोपरि मानते हैं। कांग्रेस से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस से ही राजनीति से संन्यास लिया। एक लंबे समय से ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और जिस कारण गांधी परिवार से भी इनका एक लंबा रिश्ता रहा। इनको करीब से जानने वाले कहते हैं कि इनके मुख से निकली बात कभी गलत साबित नहीं होती थी। तभी तो सोनिया गांधी 1998 में जब कांग्रेस अध्यक्ष बनी तब नरसिम्हा राव ने ही कह दिया था कि ये पार्टी अब 25 से 30 साल के लिए इस परिवार के हाथों में चलेगी। सोचे, ये बात उन्होंने तब कही थी जब सोनिया गांधी अभी राजनीति में उतरी ही थी और उनको राजनीति का कच्चा खिलाड़ी माना जाता था। तब नरसिम्हा राव को समझ में आ गया था कि पार्टी 20 से 25 साल परिवार के कब्जे में रहेगी। राव ने पता नहीं इतने बरसों का आंकड़ा कुछ सोच समझ कर कहा था कि ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन अब लग ये रहा है कि उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। 22 से 24 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद परिवार से निकलकर दूसरे के हाथ में जाने वाला है। जिस कांग्रेस पर सालों तक नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व रहा, आज वही कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष की तलाश में है। नेहरू इंदिरा का कार्यकाल देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिर्फ 3 साल रहे। 1991 से लेकर 1994 तक नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1949 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 और 1984 तक इंदिरा दोबारा अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के रहते हुए कांग्रेस को हर बार जीत मिली। राजीव गांधी के अध्यक्ष रहते हुए 2 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें से 1989 में कांग्रेस हारी और 1991 में जीती। हालांकि 1991 के चुनाव के दौरान ही राजीव की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक इस पद पर रही। सोनिया के रहते 1999 और 2014 के चुनाव के वक्त कांग्रेस को हार मिली। 2004 और 2009 में जीत। इसके बाद राहुल गांधी दिसंबर 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष रही। अभी तक गांधी परिवार से बाहर 13 नेता ऐसे रहे जिन्होंने कांग्रेस को संभाला। पीवी नरसिम्हा राव भी साल 1992 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1996 तक रहे। इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा और इसके बाद सीताराम केसरी को पार्टी का चेहरा बनाया गया। लेकिन जब इनके नेतृत्व में भी कांग्रेस हारी, उसके बाद तो कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में आ गई। आज एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक गैर गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगी? क्या नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी सच हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
what Mahatma Gandhi and Rajiv Gandhi and the very famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future. In my own efforts, I am guided by the lakhs, crores of party workers throughout the country who have taken this Congress party through good times and bad, and who are once again hoping for a renewed vigor and dynamism and energy in the Congress party. This is what I hope to bring to and through my campaign. I have a vision for the Congress, for the internal reorganization of the Congress, which I will be sending to every one of the 9,100 and odd delegates. We have just received just now the list of delegates, and we are also going to seek as much information so we can get them our message and seek their support. Today, the nomination papers I have submitted reflect the extraordinarily wide range of support that has been extended voluntarily to me by our party workers across the country. In the very limited time available between the collection of the nomination forms and their submission today, we have been able to complete 5 forms which have already been submitted, 50 signatures, and we are about to submit a 6th form before 3 o'clock, which will take the total to 60. And these represent party workers from a dozen states in India. Despite some of the challenges of getting the physical form to distant parts of the country and bringing it to us in time, which is why one of the forms is late, we are very pleased that we have signatures of party colleagues from Kashmir to Kerala, from Punjab to Nagaland, with Bihar, Jharkhand, Tamil Nadu, and many other states, including Uttarakhand, represented in this form. So I want to say to all of you, I am here to be the voice of all these party workers. And I hope that my campaign will appeal to them and will represent a way forward for the party. We are issuing this by all means that we can to our party workers, and today we have a copy for each of you, which explains how we hope to rejuvenate the party, to decentralize the organization of the party, to reimagine the role of our headquarters in order to empower the grassroots, to reiterate the core ideology of the party. We'll have it in English and Hindi. To broaden participation, to reinvigorate our election management, to focus on youth. The youth are the future, and youth are already the majority in our country. A bigger role for women, reaching out to industry and professionals whom we need to take India forward in this century, and finally, a return to the ethos of politics as social work between elections. We are not just a machine for winning elections every 5 years. We must serve the people of India.